बुकी मैच करने के सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11 आईसीआई मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 11 एंड हमारे नोट्स का चैप्टर नंबर 10A एंड 10B। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 बात करता है तुम्हारा एस ए ई। एस में यहाँ पे तीनों एस कवर हो जाते हैं। तीनों एस कौन से है सर? एस 3400, 3402 एंड 3420। ठीक है, हमारे पास में एस 3400 एंड एस AE3420 अपन 10A में देखते हैं एंड 3402 इसके साथ में अपन SA402 देखते हैं 10B में। ठीक है, तो सबसे पहले 10A को मैच करते हैं ये दोनों SAE को लेकर। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसके बारे में यहाँ पे बात होती है। और सबसे पहला ये आता है 3400। ठीक है, इसका नाम नंबर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बात होती है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है तुम्हारा, एंड उसमें फोरकास्ट क्या होता है एंड प्रोजेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है तुम्हारा, इसमें फोरकास्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, उसके साथ में एग्जाम्पल के साथ में अपन ने मैच किया है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा MTP में 24 का है और क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ये भी हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है वहाँ पे तुम्हारी बात होती है स्कोप के बारे में, नेचर ऑफ एश्योरेंस के बारे में एंड उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्कोप के बारे में बात होती है, यहाँ पे नेचर ऑफ एश्योरेंस के बारे में बात होती है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात होती है एंड उसके बाद में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे तुम्हारे पास में 3 पॉइंट्स है, तो ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे इस जगह पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कैन प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ये एसएम का भी क्वेश्चन है, ये चीज़ यहाँ तक तुम्हारी कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर के बारे में बात करेंगे। दोनों जगह पे ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर, यहाँ पे तुम्हारे पास में ABCD 4 पॉइंट है, यहाँ पे भी हमारे पास में ABCD 4 पॉइंट है। ठीक है, ये ऊपर हमने नेचर ऑफ एश्योरेंस के बारे में बात करी है। उसके बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात होती है। एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट में तुम्हारे पास में ये पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है और ये हमारे पास में ये सेम 5 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ में क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्वेश्चन कब पूछा है, इसके बारे में भी हमने हमारे नोट्स में ऐड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स के बारे में बात होती है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स के बारे में बात होती है। A to G तक तुम्हारे पास में प्रोसीजर्स है, A to G तक तुम्हारे पास में प्रोसीजर्स है, तो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे तुम्हारे। साथ में हमने यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में बात करी है, क्वेश्चन कब आया है उसके बारे में भी बात करी है, और ये जो कंटेंट है वो तुम्हारा नीचे कवर हो जाएगा। उसके बाद में बात होती है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में क्वेश्चन हमने ऐड किया है, उसके साथ में ये पॉइंट्स हमने ऐड किए हैं, ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे भी ऐड करे हैं। फिर बात होती है रिपोर्ट में। अपन रिपोर्ट में हमेशा की तरह ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, थोड़ी छोटी छोटी छेड़खानी करते हैं, लेकिन रिपोर्ट में तुमको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एडिशनल कंटेंट है इसको भी अपन ने यहाँ पे ऐड किया है, ऐसा समझ जाओ तुम। ठीक है, ये देखो ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर बात आती है ये नीचे के पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर बात आती है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में यहाँ पे मॉड्यूल में तुम्हारे पास में कंटेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये पॉइंट्स हमने ऐड करे हैं क्योंकि ये पहले क्वेश्चन आके गया है। और ये क्वेश्चन जो है ना, या तो ऑडिट एविडेंस का आएगा या फिर डॉक्यूमेंटेशन का आएगा, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हारे ये पॉइंट तुम्हारे सेम रहेंगे। ठीक है सर, फिर हम बात करेंगे ये CE 3420 के बारे में। 02 के बारे में बाद में बात करते, सबसे पहले नीचे आइए और अपन 20 के बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद में अपन 02 के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहले 3420 के बारे में बात करेंगे। नाम नंबर हो गया, PRFI क्या होता है इसके बारे में हमने बात करी है, यहाँ पे बात होती है इसके। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात होती है एंड कंपाइलेशन के बारे में बात होती है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात होती है, कंपाइलेशन के बारे में बात होती है। फिर नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है। नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम भी बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सीधा सीधा अपन बात करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच एंगेजमेंट। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच एंगेजमेंट, 1 मिनट देना मुझे। जी हाँ दोस्तों, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच एंगेजमेंट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच एंगेजमेंट, इसमें भी ज़्यादा कुछ दम नहीं था। उसके बाद में एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के बारे में बात होती है। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के बारे में बात होती है। ये जो पॉइंट्स है ना तुम्हारे पास में कितने पॉइंट्स है, G तक पॉइंट्स है, तो ये जो G तक पॉइंट्स है ना, ये तुम्हारे यहाँ पे
जी के बाद में प्लानिंग शुरू हो जाता है तुम्हारा। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे तुम्हारे कवर हो जाएंगे ई एफ एफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना तुमको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे मैच करेगा। उसके बाद में बात आती है तुम्हारे पास में सी पॉइंट एंड डी पॉइंट भी तुम्हारा मैच करेगा, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट मैच करेगा। ई एंड एफ पॉइंट है ना ये तुम्हारे यहाँ पे है पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे है। दोनों पॉइंट जो है ना सिमिलर सी बातें करते हैं। इसको अपन ने एक ही चीज़ में ऐड करे है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, एंड उसके बाद में बात होती है तुम्हारे पास में ये एग्रीमेंट वाली चीज़ आती है, ये रिटर्न एग्रीमेंट की बात आती है। इसमें जो भी पॉइंट है ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर करे हैं। जैसे कि ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हमने, अरे स्लो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो 3 पॉइंट है ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर करे हैं। एंड उसके बाद में जो 4 पॉइंट है ये 4 पॉइंट हमने नीचे कवर करे हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये जो 3 पॉइंट है ना ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। एंड आगे के जो 4 पॉइंट है ना ये आगे के 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर होते। ठीक है, यहाँ तक सब राज्य खुश है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। तो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंगेजमेंट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंगेजमेंट, ये सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे। ये जो एडजस्टमेंट वाली बात आती है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एडजस्टमेंट की, ये जो 2 पॉइंट्स है ना ये 2 पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे। गुड। उसके बाद में बात होती है WR के बारे में। WR के बारे में यहाँ पे 2 बक्से हैं, हमारे पास में भी 2 बक्से हैं। सब राज्य खुश है यहाँ तक। उसके बाद में अपन बात करेंगे ओपिनियन के बारे में। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, विदड्रॉ। एंड ये 2 बक्से है, ये 2 बक्से यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएंगे। फिर ए एंड बी पॉइंट है, ए एंड बी पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। यूएम पैरा है, यूएम पैरा तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। एंड उसके बाद में रिपोर्ट के बारे में बात होती है। और हमेशा की तरह आपको पता है रिपोर्ट में अपन ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, लिटल लिटल छेड़खानी करते। तो ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, सारी चीज़ तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ दम नहीं था और यहाँ पे हमारा SAE 3420 खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में बात आती है 10B की। तो 10B को ओपन करते हैं और 10B में हमारे पास में 2 चीज़ आएगी। यस, ऐसे तुम्हारा आ जाएगा, ऐसे तुम्हारा आ जाएगा 402 एंड ये तुम्हारा आ जाएगा 3402। ठीक है, दोनों में ओपन करता हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे। 1 मिनट देना मुझे। ये रहा तुम्हारे सामने। अब देखो ऐसे 402 है ना, ये तुमको ICI के मॉडल में चैप्टर नंबर 2 के एंड में जाके मिलेगा, जब तुम्हारा 200 का सीरीज खत्म हो जाएगा। 200 के 3-4 एसेज है, वो खत्म होने के बाद में आखिरी वाला ऐसे है ना वो 402 का रहेगा ICI के मॉडल में। और हमारे नोट्स में 4B में अपन क्या करते हैं, बस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा ऐसे 402 कवर होगा एंड SAE 3402 दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़र एंटिटी, यूज़र ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में बता दिया है। और इसके बारे में आपको एक बार ही अच्छे से जानना होता है, उसके बाद में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये जो पॉइंट्स है तुम्हारे EF तक, ये तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स वगैरह, ये पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात होती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूज़र ऑडिटर के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूज़र ऑडिटर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास में 2 पॉइंट्स है, हमारे पास में भी 2 पॉइंट्स है, तो ये मोटा मोटी लेवल पे चीज़ें मैच करेगी। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में हम आगे नीचे जाके डिस्कशन करेंगे, तो इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करना। ठीक है, फिर बात आती है ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों तरीके मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन पहले आके गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी होता है। ये जो 4 पॉइंट है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में। तो ये जो 4 पॉइंट है ना ये तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में तुम्हारा ये जो सारा कंटेंट है ना ये सारा कंटेंट तुम्हारे पास में यहाँ पे कवर हो जाएगा, इसे समझो। और ये जो तुम्हारा ABCD वाला जो पोर्शन है ना ये तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर बात करेंगे अपन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये रहेगा तुम्हारा जो ऊपर हमने छोड़े थे टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट ना, तो यहाँ पे हमने बात करी है वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट जो हमने अभी ऊपर छोड़ के आए थे ना वो वाले रिपोर्ट यहाँ पे बात होती है। एंड ये जो कंटेंट है तुम्हारा यूजिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में बात होती है। यूजिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट में ना ये देखो ये जो 2 पॉइंट्स है ना ये 2 पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। कहाँ पे कवर हो जाएंगे, बी में जो 2 पॉइंट्स है ना, देखो ये जो बी में 2 पॉइंट्स है ना
ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे जो साई ऑब्टेन करने के बारे में बात करते हैं। एंड उसके बाद में ये जो 3 पॉइंट है ना, ये जो 3 पॉइंट है ये तुम्हारे 3 पॉइंट है। तो मैंने बस क्या किया है, ऊपर के 2 बक्से है ना, वो ऊपर के 2 बक्से मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, क्योंकि वो फ्लो में भी समझ में आ जाएगा और तुमको अंडरस्टैंडिंग अच्छा आ जाएगा। क्योंकि साई वाला जो दूसरा पॉइंट है ना, इसमें ही साई ऑब्टेन करने के लिए तुम्हारे डिटरमाइनिंग की साई ऑब्टेन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें ही मुझे लगा कि ये 2 पॉइंट ऐड करके आने चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है तुम्हारा रिस्पॉन्डिंग टू असेस रोम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बात होती है। ठीक है, ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में यहाँ पे बात होती है, ये 3 पॉइंट जो है ना तुम्हारे, ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे। एंड उसके बाद में ये जो 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सब राज्य ठीक है। अभी फिर हम बात करेंगे फ्रॉड के बारे में, फ्रॉड के बारे में, नॉन कंप्लाइंस के बारे में, रिपोर्टिंग बाय यूजर ऑडिटर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, क्वेश्चन कितनी बार कब आया है, कैसे आया है, उसके बारे में बात करी है। और ये जो रिपोर्टिंग है ना, ये तुमको पढ़ के अच्छे से इंपॉर्टेंट समझेगा नहीं कहाँ पे क्या है, तो इम्पोर्टेंट वाला जो है ना मैंने बक्से में डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा ये से 402 खत्म होता है, इसमें हमने बस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ऐड किया है, बाकी ज़्यादा कंटेंट हमने प्रोनाउंसमेंट से ऐड नहीं किया है। जो यहाँ पे जितना कंटेंट है उसके ऊपर ही आपको अच्छे से होल्ड चाहिए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे SAE 3420 के बारे में, तो 1 मिनट देना मुझे। SAE 3402 के लिए आपको वापस मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 11 में जाना पड़ेगा। ये तुम्हारा बीच में रहेगा, ये जो है ना ये स्टैंडर्ड तुम्हारा बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन इसमें स्कोप के बारे में बात करते हैं, स्कोप के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, जो मोटा मोटी तुम्हारी यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने ऐसे 402 में डिस्कस करी है, यूज़र ऑडिटर, सर्विस ऑडिटर, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सीधा शुरू करते हैं। स्कोप अभी हमने कवर कर लिया। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे पास में 1 2 3 ए एंड बी पॉइंट में, ए पॉइंट में 1 2 3, ए एंड बी पॉइंट, ए पॉइंट में 1 2 3। ठीक है, उसके बाद में टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में बात होती है। अब ये चीज़ भी तुमको नीचे जाके समझेगी, इसको भी 1 मिनट के लिए होल्ड करो। हाउ सच एंगेजमेंट इज प्रोसीडेड विथ, अरे क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना ये तुमको यहाँ पे आके समझेगा। अब जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी पॉइंट है ना यहाँ पे, वो सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट है, 11 और 12 पॉइंट है ना। ठीक है, तो ये जो 12 पॉइंट है ना, ये मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। ठीक है, ये 12 के 12 पॉइंट है ना मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। और ये जो WR का क्वेश्चन है ना, ये WR को भी मैंने अच्छे से यहाँ पे ऐड करके दिया है आपको। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सारी चीज़ें कवर है। उल्टा इसमें थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ें कवर होगी, क्योंकि ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन में मैंने इसके ऊपर एक आध पॉइंट अभी ऐड किया है प्रोनाउंसमेंट से, जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, वो चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करी है। ठीक है, फिर जो हमने ऊपर छोड़ा था टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। एंड उसके बाद में तुम्हारा रिपोर्टिंग वाला पोर्शन है ना, वो नीचे रहेगा, तो उसको उसको जो ये देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वाला पोर्शन, उसको जाने दो। और ये कहाँ से आ गया, रुको 1 मिनट। भाई क्या कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। हाँ, वो कहाँ से आ गया पता नहीं, अलग से चैप्टर नंबर 2 से आ गया वो। ठीक है, पेज। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वाला जो पोर्शन है ना, ये रिपोर्टिंग वाला पोर्शन तुम्हारा सारा का सारा कवर हो जाएगा। बिंदास रहिए, रिपोर्टिंग में अपन ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, तो रिपोर्टिंग वाली चीज़ें है ना, उसमें तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर एडिशनल मैटर्स के बारे में बात होती है रिपोर्टिंग में, मॉडिफाइड ओपिनियंस के बारे में बात होती है, मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में बात होती है, एडिशनल मैटर्स के बारे में बात होती है। ये देखो एडिशनल मैटर्स यहाँ पे बात होती है, सारी बात अपन यहाँ पे करते। और मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में ये जो 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पे बात करते हैं। सर कहाँ पे क्या 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 बात हो रही है। ये जो एडिशनल मैटर ऊपर है ना, इसको अपन ने नीचे रख दिया। ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन है ना, ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन है ना यहाँ पे, इसको अपन ने क्या किया, इसको अपन ने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मॉडिफाइड ओपिनियन को ऊपर, एडिशनल मैटर को नीचे, मॉडिफाइड ओपिनियन के ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना सर, उसको अपन ने ऊपर ही यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स कवर हो गए, हमने चारों के चारों स्टैंडर्ड को कवर कर लिया, मतलब 3 तुम्हारा ऐसे के एंड एक तुम्हारा ऐसे 402। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कि प्रोनाउंसमेंट और ज़्यादा घुस के देखने की तुमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में जब बुक जाके अमेंड हो जाएगा ना, तब हम स्टैंडर्ड का भी इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन ऐड करेंगे। लेकिन जो भी मैंने पढ़ाते समय, जो भी मैंने प्रोनाउंसमेंट की जो भी चीज़ है ना, मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं अभी, प्रोनाउंसमेंट वाली जो भी चीज़ है ना, वो तुमको ए वाले स्टैंडर्ड में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। लेकिन प्रोनाउंसमेंट जो बाद में
मतलब कुछ दिनों के बाद में हमको प्रोनाउंसमेंट को भी रेफर करना पड़ेगा। तो अब तक मैंने जो पढ़ाया है ना, उसमें से जहाँ जहाँ पे मैंने प्रोनाउंसमेंट को रेफर किया है उतना ही पोर्शन को तुमको देखना पड़ेगा, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद में हम जब बुक अमेंड करेंगे ना, तो प्रोनाउंसमेंट का इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन उसमें ऐड करेंगे और वो तब इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे हिसाब से। अब इनिशियल फेज में ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होगा, प्रोनाउंसमेंट के एडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।